Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के अल मदीना कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फ्रेशर्स पार्टी का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इफ्तिखार शरीफ, फर्स्ट ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, सैयद नूर इंडो कैनेडियन, मोहम्मद सादिक चेयरमैन अजीज़ ग्रुप्स ने शिरकत की। साबिक़ रियासती अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन व सेक्रेटरी अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनको तहनियात पेश की। बादअज़ां इफ्तिखार शरीफ ने स्टूडेंट से मुखातिब किया और इनको मुस्तक़बिल में आगे किस तरह बढ़ना चाहिए इस पर तफसीली रोशनी डाली और तालिबात को ये तयक़ुन दिया कि जो कोई भी दूसरे ममालिक को जाना चाहते हैं वो मुझसे रब्त पैदा करे, मैं उनका ज़रूर ताउन करूँगा। इन्होंने सेक्रेटरी इम्तियाज़ इशाक़ को मुबारकबाद पेश की और इस इदारे को आगे ले चलने की ख्वाहिश की। इम्तियाज़ इशाक़ ने भी मुखातिब करते हुए कहा कि इस कॉलेज में दिगर नए कोर्सेज़ का भी अनक़रीब आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर दिगर मेहमान ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर सैयद सज्जाद अहमद एडवोकेट, डॉक्टर सैयद फरीदुद्दीन, मुज़फ़्फ़र अली, गफ़्फ़ार अहमद, मोहम्मद अहमद, नेमतुल्लाह साहब के अलावा प्रिंसिपल स्टाफ और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। देखिए रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। तुम्हारे गूगल पे पैसे डाले रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्कूल कॉलेज के टीचर्स, मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट साहब, डायनामिक जनरल सेक्रेटरी साहब इम्तियाज़ और मेरे साथ आए हुए इंडो कैनेडियन लॉयर सैयद नूर और हैदराबाद के मशहूर बिजनेसमैन, ना ही सिर्फ अज़िया ग्रुप ऑफ होटल्स बल्कि कई स्लॉटर हाउसेस और कई बिजनेसेस उनके हैं, हमारे ख़ास दोस्त और दूसरे जो है मेरे साथी अज़मत और मेरे प्यारों भाइयों बहनों, सबसे पहले आप लोगों को ये बोलता चलूँ कि यू आर वेरी लकी टू बी बीएड, डूइंग द बीएड एजुकेशन। कई सालों से और आज भी दुनिया में टीचरों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। हर साल सिर्फ अमेरिका एटलीस्ट 50,000 टीचर्स को इम्पोर्ट करता है स्पेशल वीज़ा देके। मैं वो H1 वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ जो H1 सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को मिलता है, बल्कि टीचर्स कैटेगरी का वीज़ा बिल्कुल सेपरेट है जो कि UK, लंदन और आपके अमेरिका, कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ में टीचर्स की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर जो है एक्सप्लोर करिए। आई नो लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि घर छोड़ के अपने पेरेंट्स को, या मैरिड है तो अपने हस्बैंड को, बच्चों को छोड़ के जाना, बट आई थिंक आप लोग इतने लकी हैं कि कॉलेज खुद भाई पड़ा घर में है, तो आपको ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ा। बीएड एडमिशन मिला तो लोग हैदराबाद छोड़ के दूर दूर जाके पढ़ के आते हैं, तो यहाँ आपके बैकयार्ड में खुद बीएड और एमएड है। और अभी पता चल रहा है कि एमबीए और दूसरे कोर्सेज भी जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज भी आने वाले हैं। मैं ये सिचुएशन और ये माहौल देख के मेरे को कई बातें दिमाग में चल रही हैं कि कैसे ये अल मदीना सोसाइटी को फंड्स कैसे लाया जाए। अब सबको पता है फंड्स के बगैर कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह इम्तियाज़ ने मुझे अभी बोला मैं उनको कि आप मुझे एडमिशन दिला दिए यहाँ पे, अब पढ़ना मेरा काम है, तो मैं जो है ज़रूर मैं खुद भी और मेरे साथियाँ जो अमेरिका में हैं और दूसरे कंट्रीज़ में हैं और जो ढूंढते रहते हैं कि ज़कात के फंड्स कहाँ भेजें। हर जगह कुछ न कुछ धोखा
لیکن میں یہ دیکھ کے یہ سمجھ گیا کہ زکوٰۃ فنڈ المدینہ ایجوکیشن کو ضرور آنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے فنڈ سے صرف نہ ہی کالج چلے بلکہ نئے جیسا کہ بی ٹیک بولے، ایم بی اے بولے، یہ کورسز بھی آنا چاہیے اور اچھی بلڈنگ بننا چاہیے. اور اتنی ساری زمین جو فاؤنڈر ہے وہ چھوڑ کے گئے، ان کا کیا ویژن تھا ہوگا، کیا خواب تھا ہوگا، وہ خواب کو پورا کرنا ہم سب کا اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو مدد کرنا چاہیے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ کو ڈھونڈو کہ بہت ہی کم ہے ایسے انسٹیٹیوٹ. تو میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی لکی ہیں کہ یو آر اسٹڈنگ ہیئر اینڈ یو ول ریممبر یور کالج آلویز. کہ بی ایڈ میں ایڈمیشن ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو آسانی سے مل گیا تو وہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ آپ لوگوں کو مل گیا. اور انشاءاللہ آپ لوگ بی ایڈ ایم ایڈ کریں گے. اور سارے زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں یہاں پر، تو شادی بھی ہو جائے تو اپنا پروفیشن مت چھوڑیے، کنڈیشن لگا دیجیے میں شادی کروں گی تو میرا ٹیچر بننا ہے، لیکچرر بننا ہے. I would like to thank all the esteemed members sitting on the dais, especially my good friend and brother Imtiaz Isaq bhai, who was the former Finance Corporation chairman, and he is a very able leader and a very dynamic personality. I am very shy to speak in front of my elder brother Iftikhar Ahmed Sharif Saab, who is a very renowned personality, and he always supports every domain like education, like he gives very importance. And as per our Islamic perspective, Iqra is the first letter sent down by Allah subhanahu wa ta'ala on our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the meaning of Iqra is to read. So you as young teachers, future teachers, you have a great responsibility to shape up the career of many students. And I am very fortunate that in my life this is the first time I am speaking in front of the future teachers. It's a very responsible position, and I wish you all the best of luck for your future. And I thank Imtiaz bhai. In few words I want to conclude my speech and give the mic to my elder brother Iftikhar Sharif Saab, who is the first overseas citizen of India. Like he is a very prominent personality in US, and you guys are very fortunate that you will hear him his views and about education and how to shape up your career and how to build a successful career in education. آج بہت ہی خوشی ہوئی محبوب نگر آ کے، اور ایسی چیز چھپی ہوئی ملی یہاں پہ المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی اور مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی، جو کہ مرحوم غوث قاری صاحب نے ان کا مشن ویژن جو تھا آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ قائم کیا. اور ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. جب انہوں سوچے تھے اور اس کے بعد میں جو کارواں چلتا رہا، آج 40 سال گزر گئے اور جو ہے مینجمنٹ بھی بدلتا رہا اور کام بڑھتا رہا. ابھی سن کے خوشی ہوئی صدر صاحب سے، سیکرٹری امتیاز صاحب سے، کہ ان کے ویژنس جو ہے کافی بڑے ہیں. بی ٹیک وغیرہ اور ایم بی اے وغیرہ کے کورسز کے لیے اپلائی کر چکے ہیں. منظوری ملنے پر یہ جو ہے وہ کالجز بھی شروع کریں گے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ مائنورٹی کالجوں کی طرف سے یہ جو ہے اتنا بڑا جائیداد، اتنی بڑی جائیداد، اتنا ایریا فار فیوچر ڈیولپمنٹ آف دی ایجوکیشن کے لیے بہت ہی اہم بات ہے. تو سب کو مبارکباد دیتا ہوں 40 سال سے جو مینجمنٹ کرتے آئے ہیں، اور وہ سب کو، اور فی الوقت کے جو مینجمنٹ ہے وہ لوگ کو بھی. اور ان لوگوں کا ویژن ہے، خاص طور سے امتیاز کی لیڈرشپ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. ہے پولیٹیشین، لیکن ایجوکیشن سے ان کی دلچسپی جو ہے، ان کا انوالو ہونا ایز اے سیکرٹری سیلف پروفس کہ یہ جو ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میری طرف سے جو بھی ہوگا میں ضرور کروں گا.
चाहे वो कॉलेज का अफिलिएशन फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन कॉलेज से ना हो, और फैसिलिटी को जो फैकल्टी को इम्प्रूव करना, हॉस्टल बनाना यहाँ पर, क्योंकि अब MBA और BTech आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स रहने के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि ये महबूब नगर से थोड़ा दूर है। यहाँ हॉस्टल हो गया तो स्टूडेंट्स को भी रहने की सहूलत हो जाएगी और जो लोगों को पढ़ने में दिलचस्पी हो जाएगी। और एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो B.Ed और M.Ed के जो कोर्सेज़ यहाँ पे हैं, बहुत ही एडमिशन मिलना मुश्किल है दूसरी जगह, दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल महबूब नगर के स्टूडेंट्स, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, वो लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं B.Ed और M.Ed। दे आर वेरी लकी, वो लोग इतने लकी है। और आज भी दुनिया में जो है B.Ed टीचिंग लाइन का जो है प्रोफेशन वेरी डिमांडिंग पे है, उसका बहुत डिमांड है टीचर्स का। ख़ास तौर से अमेरिका में एवरी ईयर 50,000 टीचर्स को इंपोर्ट किया जाता है, वो H1 वीज़ा पे नहीं। H1 एक अलग चीज़ है, उसके अलावा टीचर्स को जो है लोग लेते हैं और लेटर ऑन उनको 4-5 साल में उनको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ से जो पढ़ के गए हैं तो उनकी पूरी मदद करना। मैं अभी इम्तियाज़ को बता रहा था कि मुझे एडमिशन दिला दिया गया है यहाँ पे। अब मेरा भी सोच यही है कि ये एजुकेशन सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाए, तो मैं ज़रूर उसमें जो है इन्वॉल्व है कि मैं ज़रूर जो है B.Ed M.Ed के स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे बाहर भी, और जो है दूसरे कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करेंगे, और ये विज़न ये लोगों का जो है उसको पूरा करेंगे। और फाउंडर का जो विज़न था उसको भी पूरा करना हम सब का फ़र्ज़ है। और ख़ास तौर से देखा कि यहाँ पर ना ही सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम भी एडमिशन लिए हुए हैं। तो ये अपनी तहज़ीब है, ये अपनी गंगा जमुना तहज़ीब है कि हम मुस्लिम एजुकेशन में बराबर साथ साथ एज ए सेक्युलर माइंडेड पीपल वी encourage non-Muslims also to come and study here. So this is my message to people of Mahbub Nagar. I am thankful to all the staff and the president, the secretary, the treasurer and everyone that they all invited me, and I am so happy, and thank you so much, and Jai Hind. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।